बस उसका जवाब मिल जाएगा ना, इससे मिलेगा। जब ठोका जाएगा हाँ। तो इससे मिल जाएगा जवाब। तो आपको क्या लगता है किस पे ठोका जाएगा? सब जानते हैं लेकिन कोई बोलने डर रहा है। तो ईडी जो है तो क्या आपको लगता है कि मोदी के हिसाब से काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, सामने है सब। ये बताइए केजरीवाल जी के पास क्या था जब अन्ना जी के साथ थे? बताइए। आज उनके पास क्या निकला? कितने महल, कितने के टॉयलेट, कितने बड़े बड़े टॉयलेट थे, कितने करोड़ों के? मध्य रेलवे लिखा था, अडानी रेलवे लिखा है, तो कहाँ जा के भैया? बोल क्या बताइए भैया, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? सरकार तो भाई मोदी का है, मोदी का ही अब मोदी की ही बनेगी। ऐसा कुछ खास कार जो आपको लगता है मोदी की आना चाहिए इस वजह से? इस वजह से भाई तो हमें तो मालूम नहीं भाई। नहीं मालूम। आप कपड़ा पहनते हैं प्राइवेट, जूता पहनते हैं प्राइवेट, है ना? एक एक चीज ऊपर से लेकर नीचे प्राइवेट कंपनी का यूज करते हैं, है ना? तो आप कैसे कहते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट का है? प्राइवेट ही तो है, हर प्रकार का प्राइवेट ही। अगर प्राइवेट कंपनियां ना हो, प्राइवेट लोग ना हो, तो देश चल ही नहीं सकता। इसकी वजह से सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन जो पब्लिक डिमांड है। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने टॉक टाउन पर। और आज हम लोग यहाँ पे सिविल लाइन में पीवीआर के बगल वाली रोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग लोगों से जानेंगे कि 2024 में वो क्या नजर आ रहा है, कौन सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं भैया से। भैया क्या नाम है आपका? मनीष सिंह नाम है। मनीष सिंह। तो सिंह साहब, आपको क्या लगता है, ऐसे देखिए, आपको क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव चल रहा है इसमें आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? भाजपा की बन रही है, भाजपा की सरकार। बीजेपी। तो ऐसा कुछ खास काम जो बीजेपी सब कर रहे हैं? ऐसा कौन सा काम बचा है जो बीजेपी नहीं किया? बीजेपी का एक बड़ा फंडा नजर आता है कि रोजगार का, कि रोजगार नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे रही, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहें? नहीं, रोजगार तो मिल रहा है बिल्कुल। कहाँ रोजगार नहीं है बताइए? हर जगह तो रोजगार ही है। आइए आइए भैया से बात करते हैं, बताएं। इतनी कंपनियां आ गई, इतने मतलब विकास का काम हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? अब ऐसा लोग कहते हैं, हम लोग पूरे इलाहाबाद को कवर कर रहे हैं, तो ज्यादा जो युवा पक्ष है वो बड़ा नाराज नजर आता है कि भाई नहीं है, नेता लोग नाराज हैं, बाकी सब सही है। काम तो बहुत है, आदमी करे तो। इतनी योजनाएं चल रही हैं, सड़क में इतना काम चल रहा है, लाइट का काम चल रहा है, हर विभाग में इतने काम निकल रहे, टेंडर निकल रहे हैं, क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। प्राइवेट कंपनियों को कितना देश में आने का मौका मिला, उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। कहीं ना कहीं आज का युवा जो है ये सोच के बैठ गया कि अगर गवर्नमेंट नौकरी है तभी रोजगार है, ऐसा प्राइवेट को रोजगार नहीं समझ। कुछ नहीं है। प्राइवेट अगर कंपनियां ना हो तो गवर्नमेंट तो कितने को रोजगार देगी? 100-150 करोड़ लोगों को रोजगार थोड़ा दे देगी। सही बात है। 140 करोड़ लोग हैं, सबको रोजगार दे देगी। जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि गवर्नमेंट नौकरी दे ही नहीं सकती ना, कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। सही बात है। तो जैसा कि अभी राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी दे पाएंगे, राहुल गांधी क्या दे पाएंगे रोजगार? इनका खुद का ठिकाना नहीं है, वो रोजगार क्या देंगे? अरे राहुल गांधी का तो परिवार इसको भारत का अपना राजा समझता है, भारत का अपने आप को। राजा है तभी तो देश लूट डाले। हर जगह तो देखिए इनके सरकार में घोटाला तो है। कौन सा उनका नेता, कौन सा उनका मंत्री जो साफ सुथरा? बताइए। तो आपको क्या लगता है विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा है जो मोदी के सामने खड़ा होने के लायक? कोई नहीं है, कोई नहीं है। हिंदुस्तान के वर्ल्ड में कोई नहीं है। वर्ल्ड में कोई नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि मोदी जैसा चेहरा पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में कोई ऐसा चेहरा नहीं जो मोदी के सामने खड़ा हो सके। और क्या? चलिए, तो कोई मोदी जी का कोई काम ऐसा बताइए जो आपको लगता है कि यार ये काम करके बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने। सभी काम, कौन सा काम गिनवाएंगे आप? जैसे कोई आपको एक जो आपके सबसे ज्यादा 70, 35 है, और जितने भी NRC जो भी है, सब कोई भी काम ऐसा नहीं जो खराब है, सब बढ़िया है। तो यानी कि 2024 में पक्का है। विपक्ष कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है तभी इसलिए बार बार आ जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईवीएम से होता तो कर्नाटका में और यहाँ पे सरकारें कैसे बन रही हैं? बताइए आप। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए और लोगों से हम लोग पूछेंगे। तो चाचा, आपको क्या लगता है 2024 में कौन आ रहा है? बस उसका जवाब मिल जाएगा ना, इससे मिलेगा। जब ठोका जाएगा तो इससे मिल जाएगा जवाब। तो आपको क्या लगता है किस पे ठोका जाएगा? सब जानते हैं लेकिन कोई बोलने डर रहा है। जैसे का देखने पूरे देश में ईडी सब जेल देना, जो बोल रहा जाओ अंदर तुम, कौन बोलेगा? यानी विपक्ष अगर मोदी के खिलाफ बोलता है उसको ईडी भेज करके अंदर तुरंत जाओ। तो ईडी जो है तो क्या आपको लगता है कि मोदी के हिसाब से काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, सामने है सब। चलिए मान लीजिए ईडी छापा मार रही है मोदी के हिसाब से, मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो लोग कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट थोड़ी मोदी के हिसाब से काम करता है। इनके पास जो लोग हैं, जिनके दबिश पड़ा, छापा पड़ा, वो सब इनके साथ साफ हो गए, साफ सुथरे हो गए, इनके मिनिस्टर हो गए। तो आप जानते हैं ना, जो इनके खिलाफ बोला तुरंत बिजली बिल चेक करो, और चेक इनका चेक करो, बस समझ जाइए ये है। यानी चाचा कहना है कि जो नेता मोदी के खिलाफ बोलता है उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ जाता है, वो भ्रष्ट हो जाता है। ये बताइए केजरीवाल जी के पास क्या था जब अन्ना जी के साथ थे? बताइए। आज उनके पास क्या निकला? कितने महल, कितने के टॉयलेट, कितने बड़े बड़े टॉयलेट थे, कितने करोड़ों के? कि मोदी केजरीवाल भारी अंदर कर दो। अच्छा, अरे जैसे उन्होंने कसम खाई थी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, समझ में आ जाएगा अपने आप अभी। लेकिन अगर उनके पास मान लीजिए केजरीवाल के पास कुछ ना होता तो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो केस, और वो अभी तक अंदर थोड़ी होते। अंदर तो उस वक्त बताएगा ना
केजरीवाल बोल रहा, संजय सिंह बोल रहे, सबको अंदर कर दिए, सब जमात हो गई, आ गए बाहर सब। विपक्ष को खत्म कर रहा है मोदी। हाँ हाँ 100%। भाई जो साफ सुथरा वही रहेगा ना। अगर केजरीवाल साफ सुथरे तो लड़ते चढ़ के, हिम्मत हुई बोलते। अडानी जान रहे ना। बस अभी दिखा रहा था यूट्यूब चैनल पे, मध्य रेलवे लिखा था, अडानी रेलवे लिखा है। तो कहाँ से आगे भैया, बोल क्या बताइए भैया, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? सरकार तो भाई मोदी का है, मोदी का ही रही अब। मोदी की ही बनेगी। ऐसा कुछ खास कार्य जो आपको लगता है मोदी की आना चाहिए इस वजह से? इस वजह से भाई तो हमें तो मालूम नहीं भाई। नहीं मालूम। कुछ आपको मोदी का कुछ तो अच्छा लगता होगा कि हाँ भाई इस कारण से नहीं? कहते हैं कि प्राइवेट है, आप कपड़ा पहनते हैं प्राइवेट, जूता पहनते हैं प्राइवेट, है ना, एक एक चीज ऊपर लेके नीचे प्राइवेट कंपनी का यूज करते हैं, है ना। तो आप कैसे कहते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट का है? प्राइवेट ही तो है, हर प्रकार से प्राइवेट ही। अगर प्राइवेट कंपनियां ना हो, प्राइवेट लोग ना हो, तो देश चल ही नहीं सकता। आजकल लोग इस अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी करना। सरकार से पैसा चाहते हैं, पर सरकार के साथ हाथ मिला, कदम से कदम मिला के नहीं चलना चाहते। उनके सरकारी टीचर 90,000 1 लाख तनख्वाह लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश स्कूल में, है ना। इंग्लिश अपने खुद के बच्चों को अपने स्कूल में नहीं नहीं पढ़ाते, जबकि उनकी सैलरी कम है इंग्लिश स्कूल के टीचरों की। इनकी सैलरी बहुत है, फिर भी अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल पढ़ाते हैं, और सरकारी वाले कभी नहीं पढ़ाते। अपने आप पढ़ा के दिखाओ। आपको अपने खुद शिक्षा पे भरोसा नहीं है, तभी तो अपने बच्चों को ले जाकर अंग्रेजी स्कूल पढ़ा रहे हो। सही बात। आपको खुद अपने पढ़ाई पे नहीं भरोसा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इसलिए भैया प्राइवेट सबसे बेटर है। बात तो सही है, कहीं ना कहीं इस बात पे दम है। सरकारी नौकरी क्या, सरकारी नौकरी। चलिए और लोगों से हम लोग पूछेंगे। भाई कुछ आप बोलना चाहते हैं 2024 के चुनाव के ऊपर? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए या किसकी सरकार बन रही है? देखिए एक्चुअली मसला क्या है ना, यहाँ जो है करप्टेड, यहाँ देखिए जो है ईवीएम मशीन में करप्शन चल रहा है। इसकी वजह से सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन जो पब्लिक डिमांड है वो बीजेपी की सरकार नहीं है, क्योंकि युवा में बेरोजगारी चल रही है, युवा परेशान है, हर कोई सुसाइड कर रहा है। आप लोग देखते रहते हैं क्या क्या हुआ इस सरकार में। बननी चाहिए सरकार तो एक्चुअली सपा की या कांग्रेस की, लेकिन ईवीएम इनका, सब चीज इनका, सरकार इनकी, तो सरकार इन्हीं की बनेगी भाई। ये तो मैं नहीं कह रहा। क्या क्या लगता है भैया, सही कह रहे हैं? हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी है, इस वजह से मोदी आएंगे, पर आना नहीं चाहिए उनको। भैया कह रहे हैं। भैया आइए, आप बताइए चाचा को क्यों नहीं आनी चाहिए मोदी की सरकार? बताएं तो बेरोजगारी, महंगाई सब तो बा। चाचा का हाँ, और मोदी राहुल गांधी कहें 150 नहीं आई तो नहीं बा। रायबरेली में देखा था मोदी जी कितना झूठ बोले, वहाँ से भाग गए, वायनाड से भाग गए, यहाँ आ गए। अमेठी से लड़ते तो वही दशा, वहाँ से लड़ते तो वही दशा। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी का जुमला बहुत चलता है। लेकिन देखिए ये बातें तो सही है आपकी, जो बेरोजगारी वाली बात है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि भैया चाहते, क्योंकि हम लोगों ने अभी जब से स्टार्ट किया है देश बर्बाद, कम से कम हम लोगों ने 50 इंटरव्यू लिए हैं, जिसमें जो युवा वर्ग है वो सारा युवा नाराज नजर आया है। ये सच्चाई है, पहचान है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो भैया की बात हमें खटके, हो सकता है हमारे आपके विचार हैं अलग हो, कि ईवीएम में जहां तक लोग जो बोलते हैं, मुझे पर्सनल मैं ओपिनियन दे रहा हूं, मैं चैनल की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ होगा। उसका रीजन हम आपको बताते हैं। 2019 वाला जब जो चुनाव हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसको हमारे तरफ से इसको ग्रीन सिग्नल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम लोगों ने जांच करवा ली है, सही है ईवीएम। अब विपक्ष में जो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है ईवीएम में गड़बड़ी है, वो आए और आप मैकेनिक या फिर अपने जो टेक्निकल स्टाफ है उसको लेकर के आइए और चेक करवाइए कि ईवीएम में कहाँ पे गड़बड़ी है। उस टाइम पे कोई नहीं आया। 2024 में जब चुनाव होना था, फिर से इसके लिए दायर किया गया। उसके बाद फिर से उन्होंने यही कहा कि भाई हमारी तरफ से सही है, जिसको दिक्कत है वो आके कर सकता है। और पहले ये था 2019 में ये था कि जैसे मान लीजिए इलाहाबाद है, इलाहाबाद का जब चुनाव होगा तो इलाहाबाद में जितनी ईवीएम मशीनें लगी हैं, जहां तक वोटिंग पोल बने हुए हैं, सब में से एक ऐसी ईवीएम मशीन रहेगी जिसको मैच कराया जाएगा पर्ची से और जो थंब लगा है उस पे। और उसके बाद जब 2024 में फिर से उसका मुद्दा उठा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उस एक मशीन को चेंज कर दिया 5 मशीन में, कि जो पूरे इलाहाबाद, मान लीजिए इलाहाबाद की हम बात कर रहे हैं, कि पूरे इलाहाबाद से 5 मशीन को चेक करवाया जाएगा, क्रॉस मैच कराया जाएगा कि वोटिंग जो हुई है सही हुई है कि या गलत हुई है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, देखिए ज्ञान की कमी हो सकती है जिसकी वजह से बीजेपी को आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईवीएम का मसला नहीं होना चाहिए शायद। अरे अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो दिया था ना पेपर। हाँ।
क्या कहा था उन्होंने? अरे उन्होंने कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, यही बात हम कह रहे हैं, यही बात हम कह रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है सपा यानी कोई पार्टी, वो तो अपना यही पॉइंट रख रही है ना। पॉइंट उन्होंने बना ये दिया। पॉइंट उनको है कि यहाँ एक तरफा वोटिंग चल रही है, एक तरफा सरकार बन जा रही है। तो इससे यही लगता है कि पहले भी इलेक्शन होते थे तो उसमें क्या है कि लड़ाई होती थी, काटे की लड़ाई, तो मजा आता था। अब क्या एक तरफा सरकार बन जाती, मजा नहीं आता किसी चीज का, 70-30 हो जाता है। यही तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। और भले मोदी सरकार, लेकिन विपक्ष तगड़ा हो। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जो है हर चीज मजा, अपोजिशन अच्छा है तो हर चीज अच्छा है, लेकिन एक्चुअली ये हो नहीं रहा है। कि राहुल गांधी 40 सीट के लिए आगे देखिए, कहीं ना कहीं एक हमारे विपक्ष की प्रॉब्लम है कि उनके पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी के सामने, देखिए जैसे कि राहुल गांधी को चेहरा बनाया गया विपक्ष से, लेकिन वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी मोदी जी के सामने बहुत फीके पड़ जाते हैं। ये सच है, ये सच है। कोई एक और बेटर नेता उनको लाना चाहिए विपक्ष को। राहुल गांधी को थोड़ा और समय देना चाहिए, 5 साल बाद उनको सामने लाएं। कांग्रेस में और क्यों है ये नहीं नहीं, और दूसरी पार्टी से ले लें। अपोजिशन में कोई नेता उनके लेवल के इस वक्त नहीं है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस, कोई भी है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एकदम स्टैंड बाय में रख लिया है। वो एकदम जम गए, हिला नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने हर चीज अपने अंडर ले ली है। कांग्रेस थी, सरकार थी, लेकिन इस इंडिया का जो है बहुत जो है ग्रोथ हो रहा था, हर जीडीपी बढ़ गई थी, हर चीज। लेकिन इस वक्त क्या है, बहुत खराबी है, आप लोग खुद देख रहे पार हैं। पाई। हाँ, आप बताओ, आप तो दिन भर घूमत है। अरे ये तो आदमी अपना वो अंदाजा लगाता है, चार्ज। ये तो बोलता है, जैसे बच्चे जब परीक्षा देने जाता है बोलता है मम्मी बस 90 पार है, 90% आएगा। वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि 90% है कि 33% है। मोदी को चिल्लाते हैं 400 पार। बात तो सही है, बात तो सही है। चलिए और लोगों से हम लोग पूछेंगे, आपको क्या लगता है भैया कि 2024 में किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस के होने चाहिए भैया, कांग्रेस की होनी चाहिए। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपके हिसाब से? भाई हमारे हिसाब से ऐसा था कि उस समय हम लोग सर्वाइव अच्छे से कर पा रहे थे क्योंकि चीजें आसान थी, और अब इतनी महंगी हो गई है कि आटा चाल दावल खरीदते खरीदते हम लोगों की हालत खराब हो गई। हमें स्टूडेंट है, पढ़ने आए हैं बहुत दूर से। कहीं ना कहीं महंगाई का जो मुद्दा है वो बहुत जोर से, बहुत बड़ा, और बेरोजगारी का मुद्दा है। हर पेपर लीक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सही बात, बस कांग्रेस ही चाहिए, इस बार कांग्रेस ही आनी चाहिए। सही बात है। आपको क्या लगता है? हमारी राय भाई के साथ है, भाई ने जो राय दिया वही सेम यानी भैया जहाँ दबाएंगे वही आप भी दबाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से एक कुछ नए चेहरों के साथ, कुछ नए व्यूज के साथ, कुछ नई रायों के साथ। चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।